के लिए हजरत सुलेमान को अल्लाह ताला ने इजाजत दी कि वो सारी मखलूक को खाना खिला सकें, तो आखिर उस दिन क्या हुआ? हजरत सुलेमान ने एक दिन अल्लाह ताला से अर्जी की, ए मेरे परवरदिगार, मुझे इजाजत दे कि मैं तेरी तमाम मखलूक को पूरे साल खाना खिलाऊं। अल्लाह ताला ने वही भेजा और फरमाया, ए सुलेमान, तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान ने फिर दरख्वास्त की, मुझे सिर्फ 7 दिन की इजाजत मिल जाए। अल्लाह ताला ने फिर वही जवाब दिया। तीसरी बार उन्होंने गुजारिश की, कम से कम 1 दिन की तो इजाजत दे दीजिए। इस बार अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी। हजरत सुलेमान ने अपनी हुकूमत के तमाम इंसानों और जिन्नात को हुक्म दिया कि जितने भी हलाल जानवर हैं सबको जमा कर लो। बड़ी बड़ी देगें तैयार की गईं, जानवरों को जिबाह करके पकाया गया और हवाओं को हुक्म दिया गया कि वो नरमी से चलती रहें ताकि खाना खराब ना हो। इतना बड़ा दस्तरख्वान बिछाया गया कि अगर कोई उसका एक सिरा पकड़कर चलना शुरू करे तो दूसरे सिरे तक पहुंचने में 1 महीना लग जाए। जब सब कुछ तैयार हो गया तो अल्लाह ताला की तरफ से वही आई, ए सुलेमान, तू सबसे पहले किसको दावत देगा? हजरत सुलेमान ने अर्जी की, या अल्लाह, मैं समुद्र के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने समुद्र की सबसे बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वो हजरत सुलेमान की दावत कबूल करे। मछली ने सर उठाया और कहा, ए सुलेमान, मैंने सुना है कि आज आपने हमें दावत दी है, क्या यह सच है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, आओ और खाना शुरू करो। मछली आगे बढ़ी और दस्तरख्वान के एक सिरे से खाना खाने लगी। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खत्म कर दिया और फिर बोली, ए सुलेमान, मेरा पेट अब तक नहीं भरा, मुझे और खिलाओ। हजरत सुलेमान हैरान होकर बोले, तूने सारा खाना खत्म कर दिया फिर भी तेरा पेट नहीं भरा? मछली ने जवाब दिया, ए सुलेमान, क्या मेहमान से इस तरह पेश आते हैं? मैं रोज 3 बार खाना खाती हूँ और मेरा परवरदिगार मुझे कभी भूखा नहीं रखता, लेकिन आज जब तुमने मेरे रिज़्क की जिम्मेदारी ली तो मेरा पेट खाली रह गया। यह सुनकर हजरत सुलेमान फौरन सजदे में गिर पड़े और अर्जी की, पाक है वो जलाल वाला जो अपनी मखलूक को बिना किसी कमी के रिज़्क देता है। इंसान को यह नहीं समझना चाहिए कि उसका खाना पानी उसकी अपनी ताकत से आता है। बेशक सच्चा रिज़्क देने वाला सिर्फ अल्लाह ही है। इस वाकये का सबक यह है कि हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखो और उसी से रिज़्क की दुआ मांगो। यह वाकया कुरान या हदीस में मौजूद नहीं, बल्कि इजरायली रिवायत और बनी इजराइल की कदीम कहानियों और पुराने तफसीर और क़िसास की किताबों में पाया जाता है। यह कहा जाता है कि पुराने जमाने में एक काजी थे जिनका नाम नूर उद्दीन था। वह अपनी अक्लमंदी, चतुराई और हिकमत के लिए मशहूर थे, जो अपने मालिकों और मजलूमों के हक में होने वाले जुल्म को दूर करने में काम आते थे। इसके बाद उन्होंने 3 मुकदमे हल किए, जिनमें पहला मुकदमा सबसे कठिन था। किस्सा यह है कि 2 आदमी एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे। उनमें से एक नेकदिल था और दूसरा चालाक। लेकिन नेकदिल पड़ोसी इस बात से बेखबर था कि उसका पड़ोसी मक्कार और धोखेबाज है। एक दिन वह चालाक पड़ोसी किसी मुसीबत में पड़ गया। उसके घर में खाने को कुछ नहीं था। वह अपने पड़ोसी के घर कर्ज मांगने गया, लेकिन वहां उसे कुछ न मिला। हालांकि उसके पड़ोसी की बीवी ने उसे बताया कि उसका शौहर सुबह से काम पर गया है और अभी तक लौटा नहीं, तो वह पड़ोसी सीधे अपने पड़ोसी की तरफ उसके काम पर चल पड़ा। चलते चलते उसे अपना पड़ोसी काम से लौटते हुए दिखाई दिया। उसने उसे रोका और कहा कि वह सख्त मुसीबत में है और उससे 2000 दिरहम कर्ज मांग लिया। नेक दिल पड़ोसी ने बिना किसी डर के उसे अच्छा कर्ज देने का इरादा किया। पास ही एक खजूर का दरख्त था। नेक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी से कहा, कल इंशा अल्लाह मैं 2000 दिरहम का इंतजाम कर दूंगा। तुमसे यहीं इस खजूर के दरख्त के पास मुलाकात होगी। अगले दिन नेक पड़ोसी वादे के मुताबिक वहां पहुंचा और उसने 2000 दिरहम इकट्ठा करके अपने पड़ोसी को दे दिए। बदकिस्मत पड़ोसी ने कहा, मैं ये रकम 3 महीने में लौटा दूंगा। नेकदिल पड़ोसी ने किसी तरह की शर्त या सबूत लेने से इनकार कर दिया। 3 महीने बाद नेक पड़ोसी अपने पड़ोसी के पास 2000 दिरहम लेने गया, मगर वह पड़ोसी साफ मुकर गया। नेक पड़ोसी ये सुनकर हैरान रह गया। उसने अपने दिल में कहा, हम ऐसे जमाने में पहुंच गए हैं जहां भलाई को बुराई से लूटा जाता है और बुराई को भलाई से। मगर नेक पड़ोसी को नूर उद्दीन काजी की इंसाफ पसंदी और मजबूत जमीर का इल्म था। उसने सोचा, अगर मैं यहां बहस करता रहूंगा तो ये बेकार है। इस मामले का फैसला अदालत में होना चाहिए।
वह अपने पड़ोसी की शिकायत लेकर अदालत पहुंच गया। जब उसने काजी नूर उद्दीन के सामने अपना हाल बयान किया तो काजी ने सिपाही को हुक्म दिया कि उस पड़ोसी को बुलाया जाए। जब वह आया तो काजी नूर उद्दीन ने उससे पूछा, तुम्हारा पड़ोसी दावा करता है कि उसने तुम्हें 2000 दिरहम कर्ज दिया है, क्या ये दावा सच है? उस बदतमीज पड़ोसी ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा, जनाब, मैंने कभी अपने पड़ोसी से पैसा कर्ज नहीं लिया, उसका दावा झूठा है। काजी नूर उद्दीन ने नेक पड़ोसी की तरफ रुख किया और कहा, क्या तुम्हारे पास कोई गवाह या सबूत है? नेक पड़ोसी ने कहा, नहीं हुजूर, जब मैंने उसे पैसे दिए थे तो मैंने उस पर भरोसा किया। उस वक्त मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा पड़ोसी मेरे हक से मुझे महरूम कर देगा। काजी नूर उद्दीन कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर बोले, अगर तुम्हारी बात सच है तो जाओ और उसी जगह से मुट्ठी भर मिट्टी लेकर आओ जहां तुमने अपने पड़ोसी को पैसे दिए थे। नेक पड़ोसी हैरान हुआ, लेकिन अदब से चुपचाप चला गया। जब देर हो गई और वो वापस न आया तो काजी नूर उद्दीन ने उस बदचलन पड़ोसी की तरफ देखा और अचानक पूछा, तुम्हारा पड़ोसी इतनी देर क्यों कर रहा है, जानते हो? बिना सोचे समझे उसने जवाब दिया, जनाब, वो जगह यहां से काफी दूर है। काजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि तुम ये जगह जानते हो, अगर तुमने वहां कभी पैसे नहीं लिए? अब साफ हो गया कि तुम्हारे पड़ोसी का दावा सच है। इस तरह काजी नूर उद्दीन ने हकदार का हक साबित किया और हुक्म दिया कि उस शख्स को कैद किया जाए जब तक वो 2000 दिरहम वापस न लौटा दे। दूसरा मुकदमा। कहा जाता है कि एक बूढ़ा आदमी अपने गधे पर सवार होकर अपने घर के लिए आटे का एक थैला खरीदने बाजार गया। वह बाजार पहुंचा और आटे का एक थैला खरीदा। यह भारी था तो एक ताकतवर आदमी ने उसकी मदद की और आटे के थैले को जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रख दिया। फिर बूढ़े ने आटे का थैला गधे पर लादकर घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में गधा ठोकर खा गया और आटा जमीन पर गिर गया। बूढ़ा उसे उठाकर गधे पर दोबारा नहीं रख सका। वह ऐसा ही कर रहा था कि एक ताकतवर नौजवान वहां से गुजरा, लेकिन वह बदसूरत और कमीना था। उसने बूढ़े की तरफ देखा और कहा, तुम यहां क्यों रुके हो बूढ़े? बूढ़े ने नौजवान से कहा, मैं बाजार गया और आटे का थैला खरीदा। घर वापस जा रहा था कि गधा ठोकर खा गया और आटे का थैला जमीन पर गिर गया। मैं इसे गधे की पीठ पर दोबारा नहीं रख सकता। नौजवान ने कहा, मैं इस थैले को उठाकर गधे की पीठ पर रख सकता हूं, लेकिन तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे? बूढ़े ने कहा, कुछ नहीं। तो नौजवान ने आटे का थैला उठाया और गधे की पीठ पर रख दिया। फिर बूढ़ा आटे के थैले के पीछे सवार हुआ। वह जाने वाला था कि नौजवान ने पूछा, तुम कहां जा रहे हो बूढ़े? आदमी ने जवाब दिया, बेटा, मैं घर जा रहा हूं। नौजवान ने पूछा, और वो चीज कहां है जो तुमने मुझसे वादा की थी? बूढ़े ने जवाब दिया, मैंने तुमसे कोई वादा नहीं किया। नौजवान ने कहा, बूढ़े, तुम झूठ बोल रहे हो। बूढ़े ने कहा, बेटा, मैं नहीं समझा कि तुम उसका क्या मतलब ले रहे हो। नौजवान ने कहा, जब मैंने आटे का थैला जमीन से उठाया और तुमसे पूछा कि तुम मुझे इसके बदले क्या दोगे, तो तुमने कहा, कुछ नहीं, और मैं वही चीज चाहता हूं जो तुमने मुझसे वादा की थी। बूढ़ा उसकी बातों से हैरान था और नौजवान को समझाना चाहता था। उसने कहा, जब तुमने मुझसे बदले में पूछा तो मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं था। नौजवान ने कहा, नहीं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, और तुम मुझे वो चीज नहीं दोगे जो तुमने वादा की थी। बूढ़ा परेशान था और वहां खड़ा रहा। उसने नौजवान से कहा, ए मेरे बेटे, मैं तुम्हें वो चीज कैसे न दूं जो मैंने वादा की थी? नौजवान ने कहा, मैंने तुमसे कहा कि ये मेरा काम नहीं है और मुझे वो चीज लेनी चाहिए जो तुमने वादा की थी। बूढ़ा और जवान काजी नूर उद्दीन के पास गए। जब वो उसके सामने खड़े हुए तो उन्होंने अपनी दास्तान बयान की। जब काजी नूर उद्दीन ने ये दास्तान सुनी तो हैरान हो गए। उन्होंने बूढ़े शख्स की तरफ देखकर कहा, तुमने इस जवान शख्स से वादा किया था कि गधे की पीठ पर रखे आटे की बोरी लेने के बदले में वो तुमसे कुछ भी न लेगा। बूढ़े ने कहा, जी हां हुजूर, यही सच है। फिर काजी ने जवान की तरफ देखा और कहा, और अब तुम भी कुछ नहीं चाहते,
सिर्फ वही जो इस बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था? जवान ने कहा, जी हां हुजूर, बस यही हुआ। उस वक्त कहाजी को महसूस हुआ कि यह जवान बेशर्म और नाखलिस है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर हुक्म दिया कि एक नायब जाकर गधे को अदालत में लाए जिस पर आटे की बोरी हो। मौजूद लोग हैरान थे, किसी को न समझ आया कि कहाजी क्या करने वाले हैं। चौकीदार गया और गधे को आटे की बोरी समेत अदालत में ले आया। उसी वक्त काजी नूर उद्दीन ने जवान की तरफ निगाह डालते हुए कहा, जवान, अगर तुम वही चाहते हो जो बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था। फिर काजी ने गधे की पीठ से बोरी उतारी और जमीन पर रख दी। जवान ने वैसा ही किया जैसा काजी ने कहा, बोरी उतारकर जमीन पर रख दी। फिर काजी ने कहा, अब इस बोरी को जमीन से उठाओ और गधे की पीठ पर रख दो। जवान ने वैसा ही किया और बोरी उठाकर गधे की पीठ पर रख दी। काजी ने जवान से पूछा, जब तुमने बोरी जमीन से उठाकर गधे की पीठ पर रखी तो तुम्हें इसके नीचे क्या मिला? जवान ने कहा, कुछ भी नहीं। काजी ने कहा, तो यही ले लो, यही वो है जो इस बूढ़े शख्स ने तुमसे वादा किया था। तीसरा मामला, कहा जाता है कि एक आदमी के 3 बेटे थे और तीनों बेटों का नाम एक ही था। बाप की मौत से पहले उसने एक वसीयत लिखी जिसमें लिखा था, खालिद को विरासत मिले और खालिद को विरासत न मिले। जब बेटों ने यह वसीयत पढ़ी तो वो हैरान रह गए कि इसमें लिखा क्या है। भाई एक दूसरे का मुंह देखने लगे, समझ नहीं पाए कि बाप की इस वसीयत का मतलब क्या है। तीनों सोचते रहे कि वो कौन सा खालिद है जो विरासत से महरूम किया गया है, जबकि तीनों का नाम तो एक ही है। लेकिन ये बात साफ थी कि बाप ने अपने बेटों में से एक को विरासत से महरूम करना चाहा था। भाइयों के पास काजी के पास जाने के सिवा कोई चारा नहीं था कि वह उनका मुकदमा देखे। जब वह काजी के सामने खड़े हुए और अपनी कहानी सुनाई तो काजी ने पूछा, क्या तुम्हारे पास यह वसीयत है? भाइयों ने कहा, जी हां हुजूर। फिर उन्होंने वसीयत निकाली और उसे दे दी। जब काजी ने वसीयत पढ़ी तो वह हैरान रह गए और खुद से पूछा कि इसके बाप का इससे क्या मतलब था। उन्होंने कुछ देर सोचा, यहां तक कि उन्हें शक हुआ कि इन भाइयों में से कोई उसका बेटा नहीं है, लेकिन वह इसे एक बार पूरी तरह साबित करना चाहते थे। गहरी सोच के बाद काजी ने मुहाफिज से कहा कि तीनों भाइयों को कमरे से बाहर ले जाएं और फिर उन्हें एक एक करके अंदर लाए। मुहाफिज ने काजी के हुक्म की तामील की और भाइयों को एक एक करके अंदर लाया। जब पहला खालिद अंदर आया तो काजी ने उससे कहा, खालिद, अदालत ने इस मुकदमे पर बहुत सोचा है और हमें कोई दूसरा हल नहीं मिला सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि हम उसके उंगलियों के निशान हासिल कर सकें। शायद यह वसीयत जाली है, क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? खालिद ने गुस्से से कहा, नहीं हुजूर, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। मैं अपने बाप को मौत के बाद अपनी आंखों के सामने जलील होते नहीं देख सकता। मुझे कीमत की परवाह नहीं। मैं इस विरासत से कुछ नहीं चाहता और मैं अपना हक अपने भाइयों को दे दूंगा। काजी ने कहा, तो बाहर जाओ और अदालत के कमरे के बाहर इंतजार करो। फिर काजी ने हुक्म दिया कि दूसरा खालिद अदालत के कमरे में दाखिल हो। जब दूसरा खालिद कमरे में दाखिल हुआ तो काजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, खालिद, अदालत ने इस मुकदमे पर बहुत सोचा है और हमारे पास कोई दूसरा हल नहीं है सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि हम उसके उंगलियों के निशान हासिल कर सकें। शायद यह वसीयत जाली थी। क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? दूसरे खालिद ने भी इख्तिलाफ किया और काजी को बताया कि मैं इस विरासत से कुछ नहीं चाहता। वह भी अपनी विरासत अपने भाइयों को देना चाहता था। काजी ने उसे कहा कि बाहर जाओ और अदालत के कमरे के बाहर इंतजार करो। फिर काजी ने हुक्म दिया कि तीसरा खालिद अदालत के कमरे में दाखिल हो। जब तीसरे खालिद ने दाखिल किया तो काजी ने उसकी तरफ देखा और कहा, खालिद, अदालत ने इस मुकदमे पर बहुत सोचा है और हमें कोई दूसरा हल नहीं मिला सिवाय इसके कि तुम्हारे बाप को कब्र से निकाला जाए ताकि हम उसके उंगलियों के निशान हासिल कर सके। शायद यह वसीयत जाली थी। क्या तुम इससे इत्तेफाक करते हो? फिर तीसरे खालिद ने कहा, अगर तुम मेरे बाप को कब्र से निकालो तो कोई हरज नहीं। वह जिंदा मुर्दे से ज्यादा काबिल एतिमाद है।
फिर काजी को पता चला कि वसीयत में खालिद का मतलब यही है और वह उस आदमी का बेटा नहीं है। अगर खालिद उसका बेटा होता तो वह पैसे की वजह से अपने बाप को जिंदा करने पर राजी न होता। इस तरह काजी नूरुद्दीन यह तय करने में कामयाब हो गए कि भाइयों में से कौन उस आदमी का बेटा नहीं है। इसके बाद काजी नूरुद्दीन अपने जमाने के काजियों में अपनी मजबूत अक्लमंदी और जिहानत के लिए मशहूर हो गए। सब जानते थे कि जो काजी जिहानत रखता है, चालाक और होशियार है, वह जालिम और मजलूम में फर्क कर सकता है और जालिम होशियार काजी को धोखा नहीं दे सकता और सजा से बच नहीं सकता। इस तरह मजलूम अपने हक हासिल कर सकते हैं। आखिर में कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सा मुकदमा सबसे ज्यादा पसंद आया। मुझे तीसरा मुकदमा सबसे ज्यादा पसंद आया क्योंकि यह विरासत और खानदानी राज्य को हल करने में काजी की जिहानत को खूबसूरती से जाहिर करता है।